Ram Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram. गति सर्वत्र तुम्हारी, कामुसका के दोष निबरु कहमुनि बियसि कुमारी, सुता तुम्हारी सकल रूपानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतन प्रियहि प्यारी। सकल जन्माई सेवक दुर्लभ नाई। नगनय मंगल स्वामी जय करनी परिहत जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण
मुनि बल हृदय भगवती माँ पराम्बा पार्वती जी का जन्म हिमाचल के ग्रह मैना के उदर से हुआ। मानो यूं कहिए कि जो दक्ष पुत्री थी सती, जो निरंतर तर्क करती थी, यहां तक कि राम जी के प्रति भी तर्क करती थी, अब वही तर्क अविचल श्रद्धा के रूप में अर्थात मां पार्वती के स्वरूप में। कई बार ऐसा होता है कि आदमी तर्क कर देता है, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसे कैसे होगा, अब कैसे होगा समझा के बताओ, तो ऐसे भी कैसे होगा। और जब तर्क करते करते थक जाता फिर कहता है कि अच्छा जाने दो, जैसा होगा वैसा होगा, तब उसको शांति मिलती। तर्क में शांति नहीं। तो तर्क स्वरूपा जो सती थी वह दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हुई। किसके यज्ञ में जल के भस्म हुई? दक्ष। जो ज्यादा चतुरे लोग होते हैं वे ही तर्क ज्यादा करते हैं, और बेचारे जो तर्क नहीं, उनके पास बुद्धि नहीं, ऐसा कि दौड़ाना नहीं चाहते। बुद्धि किसको? देखो, तर्क करने को दिमाग नहीं चाहिए, समझ लेने के लिए विवेक चाहिए, तर्क करने को कुछ नहीं चाहिए। ये म्हणेल हा माईक है, माईक है, असा कसा माईक है, लागते काय असं म्हणायला, ये माईक है, ऐसे कैसे माईक है, हम नहीं जानते, तो लोहा है, अब लोहा भी है, माईक भी है, माईक वाईक कुछ नहीं है, हम नहीं मानते। अब इसमें कौन सी दिमाग लगने वाला है? बुद्धि कौन सी लगने वाली है? नहीं मानने में दिमाग नहीं लगता, लेकिन मानने के लिए बहुत बड़े समझदार की जरूरत है। तो तर्क करने वाला, तर्क करने वाली जो वृत्ति थी वही सती दक्ष के ही यज्ञ में, अर्थात चतुरे व्यक्ति के ही क्रियाकलाप में उलझ गई, जल गई, भस्म हो गई। और फिर वही सती लय दूर झाले, मला जास्त तीर पोहावं लागतं, अय्यप्पा मां पार्वती के घर प्रकट हुई। तो जहां श्रद्धा प्रकट हो तो वहां संत पहुंच जाते। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, आगे क्या है? श्रद्धा और भक्ति। अब ये श्रद्धा स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा मां पार्वती प्रकट हुई। और जहां श्रद्धा हो, जहां भक्ति हो, वहां संत अपने आप पहुंच जाते हैं। और संत कहानी पहुंचते जहां तर्क हो, जहां विवाद हो। हमारे पूज्य बापू कहते ना, मौलानी बापू, इसने कहा अभी स्विट्जरलैंड की कथा में पहले ही दिन में कहा कि सबसे बड़ा महामंत्र है स्वीकार। कोई कुछ भी कहे, बोलो मत, स्वीकार करना। ऐसा बोले, वैसा बोले, ऐसा बोले, वैसा बोले, स्वीकार। स्वीकार ये महामंत्र है, जिससे कोई उलझन पैदा ही नहीं होती। तो ऐसा कहना, हाँ ठीक है, परिणाम जैसा हो तुझे खबर ही पड़ेगी। लेकिन विवाद में न उतरना, ये स्वीकार महामंत्र, ये पहले दिन की कथा में बापू ने स्विट्जरलैंड में। तो अब संत जहां विवाद होता है वहां नहीं पहुंचते। तो जहां संवाद, संवाद भी भक्तिमय हो, श्रद्धामय हो, वहां उतरते। तो नारद जी महाराज हिमाचल के घर आए। क्यों आए?
क्योंकि श्रद्धा स्वरूपा पार्वती ने जन्म दिया। बोलते जाओ, उत्तर देते जाओ। उत्तर दिया तो ऐसा लगता है कि आप लोग समझ रहे हो, जवाब नहीं दिया तो फिर ऐसा लगता समझ में नहीं आ रही। हाँ, तो नारद जी कहाँ गए? हिमाचल के घर गए। क्या बात है, बोलते जाओ। जिनके जिनके समझ में आया वे बोलते जाओ, जिनके समझ में नहीं आया उसने कहना हाँ बराबर है। हाँ, तो नारद जी किसके घर गए? हाँ, या पहिला वर्ग, दुसरा वर्ग, तिसरा वर्ग असं मास्तर शिकवून घेत असते विद्यार्थ्यांकडे। हाँ, तो नारद जी हिमाचल के घर गए। क्यों गए? श्रद्धा स्वरूपा पार्वती जहाँ जन्म ली है तो वहां पहुंचते। संत वहां बिना निमंत्रण पहुंच जाते। नारद जी को निमंत्रण नहीं दिया, पहुंच गए। दुनिया कहती संतों ने हमारे घर आना चाहिए, तुम लायका तरफ हो तो आ जाए। वो तो बिना निमंत्रण आ जाता है, और हमारी पात्रता नहीं तो बुलाओ तो नहीं आएगा। परीक्षित ने कहा बुलाया था सुखदेव जी को, लेकिन पहुंच गए ना। यहाँ तो ऐसा ही सिलसिला होता है। तो नारद जी को हिमाचल ने बुलाया, कहाँ था? बिना निमंत्रण पहुंच गए। क्यों पहुंचे? बोलो। यह बात आपके समझ में आ गई। क्योंकि पार्वती ने, अर्थात श्रद्धा भक्ति स्वरूपा पार्वती ने वहां जन्म लिया। और संत कहाँ जाते? जहां श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो संतन की सेवा। संत का स्वागत कहाँ होगा भाई? जहां श्रद्धा है, भक्ती है। श्रद्धा ही नाही, भक्ती नाही ते धड ढाकळ दिसता काम करत जा, कौन दुनियाला त्रास देता। जहां श्रद्धा ही नहीं, भक्ति नहीं, तो विवाद तर्क पैदा हो जाएगा। तो वहां पहुंचे। अब संत आए तो उनके लायक सवाल भी पूछे जाने चाहिए। तो शैलराज ने, हिमाचल ने नारद जी का स्वागत किया, आसन पे बैठाया, पूजन हुआ। और उसके बाद महाराज जी की, अर्थात नारद जी की स्तुति करने लगे। स्तुति में क्या कहते हैं? भगवान त्रिकालज्ञ। आप कैसे हो नारद जी? त्रिकालज्ञ। यानी पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, अभी क्या है, ये तीनों भी आप जानते हो। पीछे क्या हो गया, हमको पीछे क्या हो गया ये पता है, आगे क्या होने वाला है हमको। अच्छा, पीछे क्या हुआ है वो भी भूल जाते हैं। पीछे क्या क्या हो गया बताओ, परसों के दिन क्या खाए थे बताओ, भूल गए। परसों के दिन क्या खाए थे हमको क्या पता है, भूल गए, स्मृति नहीं है। तानहं वेद सर्वान् त्वं वेत्त परन्तप। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, भगवान कहते। क्योंकि भगवान और महापुरुष त्रिकालज्ञ होते, वे जानते हैं। तो संत की स्तुति करते हुए, उनके गुणों का वर्णन करते हुए हिमाचल कहने लगे नारद जी को, क्या? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। तीन काल की तो जानते हो, लेकिन सबकी जानते हो। इसकी भी जानते, उसकी भी जानते, उसकी भी जानते। आगे सर्वज्ञ उसी को कहते हैं जो सबकी जानता है। सर्व, सर्व जिसको ज्ञात है उसका नाम सर्वज्ञ। तो भगवान आप भूत भविष्य वर्तमान तो जानते हो, लेकिन सबका जानते हो। इसीलिए त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, और गति सर्वत्र तुम्हारी। नारद जी कैसे? इनकी गति सर्वत्र। जैसे अभी हम यहाँ बैठे तो आंगन में हो क्या? यहाँ तो आंगन में नहीं, कटघड़ा में हो तो बड़वा में हो क्या? सर्वत्र गति नहीं है। लेकिन नारद जी को वहां भी देख लीजिए। नारद जी कैसे? त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, और गति सर्वत्र तुम्हारी का मतलब ये होता है, क्योंकि नारद जी महापुरुष जो होते हैं, जाति स्मर और स्मरगामी, ये दोनों क्या क्या होते हैं? जाति स्मर और स्मरगामी। जाति स्मर किसे कहते हैं? जिसको जन्म के पहले का ज्ञान होता है उसका नाम है
जाती स्मरण. हम जाती स्मरण मागच्या जन्मात काय होते तो क्या पता भाई क्या थे, जो भी थे. लेकिन संत में गत जन्म में क्या था, तर्क से नहीं, वरना वर्तमान में कई लोग हमारा पुनर्जन्म ऐसा, हम ऐसे थे, क्या प्रमाण है आपके पास? हाँ तो सुनो, जाति स्मर यानी जिसको गत जन्म का ज्ञान हो उसका नाम है जाति स्मर और स्मरगामी. महापुरुष कैसा होता है, जाति स्मर भी होता है और स्मरगामी भी होता है. स्मरगामी का मतलब क्या होता है, जहां स्मरण करो उसका गमन हो जाता है. अभी नारद जी का स्मरण कर रहे हैं ना, तो नारद जी विद्यमान है, आ गए. सनकादि नारद आदि जितने भी सप्तर्षिगण ये जितने भी है ना उनका स्मरण करो. इसलिए हमारे यहाँ प्रातः स्मरामि, सुबह सुबह कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्, कुर्वन्तु सर्वे. सुबह सुबह इनका स्मरण किया जाता है. इनका कितना, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, ब्रह्मा मुरारी भानु शशि भूमि सुतो गुरु सशुक्र सहभाग शनि राहु केतव, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्, कुर्वन्तु सर्वे. इनका जिनका स्मरण, सप्तार्णव सप्तमूलाश्च नाश्च, सप्तर्षयो द्विपवनाश्च सप्त, द्विपवनानि कृत्वा भुवनानि सप्त, कुर्वन्तु सर्वे. ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च, गुरु सशुक्र शनि राहु केतवः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्. और सप्तार्णवा सप्तमूलाश्चलाच्च, सप्तर्षयो द्विपवराच्च सप्त, वरादि कृत्वा भुवनानि सप्त, कुर्वन्तु सर्वे. सप्तस्वरा सप्तरसास्तलाश्च, 7 स्वरों की भी सप्तस्वरा सप्तरसास्तलाश्च, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्. इनका स्मरण किया. जिनका स्मरण करो वह तैयार हो जाता है. देखो ये स्मरण, शैतान का स्मरण करो तो डर लगने लगता है. कल्पना से भूत कैसा होगा स्मरण करो तो डर लगने लग जाता है. भूत का पिक्चर देख लो, भूत का सिनेमा देख लो, और भूत का पिक्चर देख के आकर आप बेड पे सो जाओ तो भले ही कितने जबरदस्त दिल वाला आदमी है, लेकिन कुछ तो लगता ही है. क्यों हुआ? स्मरण. स्मरण स्मरण का परिणाम होता है कि मानो भूत, कोई आहट भूत जैसी लगने लगती है, कोई आवाज भूत जैसी लगने लगती है. स्मरण का बहुत बड़ा उपालंब उसके दिलो दिमाग में होता है. अतएव तो ये महापुरुष जाति स्मर और स्मरगामी होते हैं. तो महाराज जी आपकी गति सर्वत्र तुम्हारी. कैसे है नारद जी? इनकी गति सर्वत्र, एक अर्थ. दूसरा ये अर्थ है कि इनकी गति को कोई रोक नहीं सकता. कहीं भी जाते, राक्षसों में भी जाते, देवताओं में भी जाते, बीजेपी में भी जाएंगे और कांग्रेस में भी जाएंगे. गति सर्वत्र तुम्हारी. और दोनों नेताओं का आदर करते, आइए आइए आइए. जहां जाओ वहां सब लोग, जिनका गति सर्वत्र तुम्हारी. मानो ये कहो कि ये मध्यस्थ रहते, ये तो महापुरुषों का लक्षण है, मध्यस्थ. हमारा, हम जिसके साथ में अच्छा है तो मतलब दूसरे के साथ ठीक नहीं होता है.
इसके साथ ठीक है तुम्हारा, उसके एकाशी वंदिता सहज दुसऱ्यासी निंदी, तू बहुत अच्छा है मतलब ये अच्छा है स्वाभाविक। एकाशी वंदिता स्वाभाविक दूसरे की, ये कहो कि सब अच्छे हैं, महापुरुष ऐसे होते हैं कि सब अच्छे हैं। तो महापुरुषों की गति सर्वत्र तुम्हारी का मतलब यही होता है कि नारद जी सबके हैं, सबको अच्छी सलाह देंगे। कंस के दरबार में जाकर भी सलाह दी उसको, कंस ने दया करके देवकी के बेटे का छोड़ दिया था, उसका वध नहीं किया, उसे छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत में कथा है, वो प्यार करते हैं पाणी जास्त एकाग्र मन झालं की मग असं सुस्त शांत होऊन आणि कथेत हे जरूर होते, कथेमध्ये असं शांत 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 जय सिया राम, तो शांति में क्रांति होने लग जाती है। बापू तो कथा में कई बार बोलते कि वे सामने वाले उठ के बैठो, ये सब होता है। चलो चलता है, पण काय असतं हे 5-10 मिनिटाची वेळ असते, आपण काही जास्त वेळ घेत नसतो, ते निघून जाते। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो क्या विषय चल रहा है? हाँ देवकी का पहले बेटे को छोड़ दिया था, मेरा तो शत्रु 8वां है ना भाई, पहले से हमको क्या लेना देना, मेरा शत्रु जो 8वां है, तुमको कुछ नहीं करे, छोड़ दिया। नारायण नारायण पहुंच गए। काय केलं तुम्ही, इसको क्यों छोड़ दिया ये नहीं पता है। ये देखो ये कमल का फूल है, कितनी पंखुड़ी है, बोले 8, गिनो यहाँ से गिनो तो ये 8 में भर गई। अब इसको छोड़ के यहाँ से हटा के, वर्तुल में सारे पहले और सारे आखिरी होते हैं, एक एक छोड़ के चलो तो सारे नारायण नारायण निकल 8 तो 8वां तो मेरा शत्रु, तो ये पहला भी 8वां हो सकता है, मतलब अब तू दिमाग लगाता है। नारद जी ने ऐसा क्यों किया? म्हणतात पाप पूरा होने के लिए थोड़ा सा ही शिल्लक था उसको, क्योंकि भगवान को प्रकट आना है ना, अत्यंत पाप हो तो भगवान आते और अत्यंत पुण्य हो तो भगवान आते, दोनों अत्यंत हो। थोड़े से पाप से और थोड़े से पुण्य से भगवान नहीं आते, अत्यंत जब किसी में धमक नहीं है कि अत्यंत पाप कर सके, नहीं है। तो इसलिए स्वतंत्र रूप से जय विजय को भगवान ने भेजा कि जाओ भाई धरा धाम पे, क्योंकि अत्यंत कोई कर ही नहीं सकता, और अत्यंत पुण्य करे तो भगवान ही हो जाए, अत्यंत पाप करे तो राक्षस होने के लिए सब डरते, कौन राक्षस होना पसंद करे? थोड़ा थोड़ा सब कर ले, थोड़ा राक्षस हो जाएंगे, थोड़ा देवता हो जाएंगे, लेकिन अत्यंत कोई नहीं हो सकता। देखो सारे मिक्स मसाला, अत्यंत कोई नहीं है। आपल्या मराठीत म्हणतात एक धड नाही भारा भर चित्ते, ये पूरा ही नहीं। अरे पुण्य करना है तो पूरा कर ले, पाप करना है तो पूरा कर ले, भगवान को आ जाता ना, लेकिन पाप को भी डरता है और पुण्य करने को मन ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि इधर भी थोड़ा थोड़ा दिलो दिमाग खींचने लगता है। त्रिकाल सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, आपकी गति सर्वत्र है। आप हिरण्यकशिपु के पास भी पहुंचते, हिरण्याक्ष के पास पहुंचते, आप कंस के भी दरबार में जाते, आप रावण के भी पास जाते, और राम के भी पास उतने ही जाते, संतों के पास आप कहाँ नहीं पहुंचते। इसलिए गति सर्वत्र तुम्हारी, कहाँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी, मुनिवर हृदय विचारी। भगवान मेरे घर बेटी जन्म हो गया, आप त्रिकालज्ञ हो, आप सर्वज्ञ हो, आप सर्वत्र आपकी गति। भगवान मेरी बिटिया के पूर्ण दोष क्या है, इसका भाग्य क्या है बताओ। पिता को बड़ी चिंता अपनी बेटी की होती,
बेटा तो कमाएगा खाएगा जो करना है करेगा, लेकिन पिता को चिंता है बेटी की, और बेटी की जन्म लेने की खाने खिलाने की चिंता उतनी नहीं, इसको अच्छा मकान मिलना चाहिए, ये उसका पुनर्जन्म है। बाप के घर जैसे हो वैसे हो, लेकिन जब उसका विवाह हो जाएगा आदमी, उसको कैसा मकान मिलेगा, कैसा शौहर मिलेगा, पति कैसा मिलेगा, परिवार, ये उसका पुनर्जन्म है। तो बाप को चिंता होती है। तो कहूँ सुधा के दोष गुण बनि पर हृदय विचारी, और हृदय में विचार कर विचार पूर्वक कहिए, हड़बड़ी नहीं है, आप विचार को समय लगाइए, एकदम से मत बोलिए। वरना कई ज्योतिषी आओ जो बोलना है बोल देते, वो नहीं, विचार पूर्वक दिल दिमाग लगा के थोड़ा विचार पूर्वक कहिए। मुनि बर हृदय विचारी, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुगान, सुता तुम्हारी सकल गुणकारी। कह मुनि सुशील सयान, कहो मुनि बिहसी गूढ़ मृदुगानी। मुनि हंस दिए। आपने पूछा कि मेरी बेटी के गुण क्या, दोष क्या, बताओ। कह मुनि बिहसी, हंस दिया। क्यों हंसे? गूढ़ मृदुगानी, और सुता तुम्हारी सकल गुणकारी। हिमाचल, आपकी बिटिया समस्त गुण की, और हंसे क्यों? इसलिए हंसे, अरे मैं यहाँ बिना बुलाए यदि आ गया हूँ तुम्हारे घर, बिना निमंत्रण, इसी को तुम समझ लो ना कि तुम्हारी बिटिया कैसी हो, इसलिए हंसी। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुगानी। गूढ़ माने रहस्यमय, और मृदु माने बड़े हल्के ढंग से, क्योंकि भक्ति का व्यवहार, भक्ति से व्यवहार बहुत हल्का फुल्का होना चाहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुगानी, सुता तुम्हारी सकल गुणकारी। आपकी बिटिया समस्त गुणों की खाई। सुंदर सहज सुशील, ये सुंदर तो है ही, लेकिन बड़ी सहज होगी, स्वभाव में बड़ी सुशील होगी, और सयानी, दूसरे की बात को समझने वाली है। कितनी कितनी बातें, सुंदर, सहज। जो सुंदर होता है वो सहज नहीं होता। अपने आप को सुंदर समझने वाला क्यों दूसरे से संपर्क में रहेगा, तो सहज नहीं होता। तो सुंदर है, सहज है, सुशील है। सुशील किसको कहते हैं? जिसका स्वभाव किसी को चुभता नहीं, शील, शालीनता, सुशील। और सयानी माने समझदार। किसी ने कुछ बोल दिया, बहुत ढंग से समझ लेती। किसी का कुछ व्यवहार अगल-अगल हो गया, तुरंत उसके प्रति प्रतिक्रिया न करेंगे तो क्या समझ लेंगे, हाँ होता है। इसका नाम है सयानी। सुंदर, सहज, सुशील, सयानी, और इसका नाम भी मैं
रख देता हूँ, नामकरण भी कर देता हूँ। क्या नाम? उमा, अंबिका, भवानी। अंबिका माने अम्ब माने माता होता है, भवानी माने जो भव शिव जी है, तो भव की ये प्रिया है इसलिए भवानी है, ये उमा है, ये सबकी माँ है, ये अंबिका है, और ये भव की अर्धांगिनी, भव माने शंकर की अर्धांगिनी है। ऐसी गूढ़ रहस्यमयी बातों में नामकरण भी कर दिया। नाम उमा, सब लक्षण संपन्न कुमारी होए संतति प्यारी। इसके सारे जितने लक्षण होंगे सुलक्षण, सब लक्षणों से तुम्हारी बिटिया संपन्न है, और ये उसके पिया को, उसके पति को बड़ी प्यारी रहेगी। ओ ये संतत पिय ही प्यारी। और महाराज सदा अचल ये कर आईवा, इसका पति कभी मरने वाला नहीं है। ये इसका सदा सौभाग्य सलामत रहेगा का मतलब क्या होता है? सदा अचल यही कर रही बात है। पति मरेगा तभी तो उसका सौभाग्य चला जाएगा। सदा अचल का मतलब ये है, ये तो गूढ़ वाणी है। काम मुनि गूढ़, काम मुनि बिहसी गूढ़ गुरुवाणी, यही तो गूढ़ है। सब परिचय करा दिया कि ये है, लेकिन बेचारे समझे तब। हाँ, ये तुम्हारी बिटिया सब लक्षणों से संपन्न भगवान ही होता है, ये फिर तुम्हारी बिटिया क्या होगी? ये गूढ़वाणी। दूसरा, सदा अचल यही कर आई बात, इसका जो सौभाग्य है सदा सौभाग्यवती रहेगी, अचल रहेगी। और यही तेजसु पय ही पितु माता, इसके कारण माता पिता को भी यश मिलेगा। होई पूज्य सकल जगमाई, ही सेवत कछु दुर्लभ नाई। ये सारे लोक लोकांतर में पूज्य होगी, सब दूर पूज्य होगी। और इसका सेवन करने से जिसकी जो मनोकामना हो पूर्ण हो जाएगी। एक नाम सुमिरि संसार, प्रिय चाहिए पतिव्रता असी धारा। पातिव्रत एक असी की धारा माने तलवार की धार है, किंतु इसका नाम स्मरण करने से पतिव्रताओं को पातिव्रत धर्म में कोई कठिनाई नहीं जाएगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे पर्वतराज तुम्हारी सुता समस्त सुलक्षणों से युक्त है। लेकिन अब दो चार अवगुण मैं आपको बता देता हूँ, कुछ तो इसमें एक दो अवगुण है। पहले सब अच्छा का सद्गुण संपन्न है, सकल गुण संपन्न है, सुशील है, इसमें कौन से अवगुण है? तो दोनों के काम थोड़े ताजे हो गए, क्योंकि बेटी का सवाल है भाई। अब सुना मुझे, अब अवगुण दुई चारी, जो दो चार अवगुण मैं बता देता हूँ। कौन से? इसमें तो कोई अवगुण नहीं, लेकिन इसको जो पति मिलने वाला है वह कैसा होगा? पहले कह दिया सदा अचल एक रही माता, इसका सौभाग्य सदा अखंड रहेगा, ये पहले कह दिया। अब कहे इसका पति कैसा होगा, जरा पति का लक्षण सुनो। अगुणयमान मातु की उदासीन सब संशय छीना। अकाम मन नकल मंगल दे, योगी जटिल अस स्वामी यही कर मिली बड़ी अर्थ लगे। जय सिया राम, जय सिया राम, सब जय सिया राम, इसमें जो एक दो अवगुण, इसमें अवगुण
गुण नहीं है, किंतु इसको जो पति मिलने वाला है वह ऐसा मिलेगा अगुण, उसमें कोई गुण नहीं होगा, अमान, कोई मान सम्मान जैसी कोई चीज इसमें नहीं होगी, मातु पितु ही ना, इसके माँ बाप भी नहीं होंगे, माँ बाप भी नहीं होंगे का मतलब क्या होता है? बिना माता पिता के तो कोई पैदा ही नहीं हो सकता। ये मैना और हिमाचल ने समझ लिया कि माता पिता मर गए होंगे, चलो अच्छा है, अपनी बिटिया के लिए दोनों उड़ते रहेंगे मोटरसाइकिल पे बैठ के, चलो ठीक है, मतलब मेरे बिटिया को ससुर सास दोनों नहीं रहे। अगुण अमान मातु पितु ही उदासीन, असं करता का हो, हे करता का हो, उठून करंटच येत नाही, उदासीन, एक सामान्य अर्थ में ये उदासीन होता है। और सब संशय छीना, दिलो दिमाग में कोई किसी की बात उतरती नहीं, जोगी जटिल अकाम मन लगन अमंगल दे, स्वभाव से योगी होगा, जटिल जटाधारी होगा, अकाम कोई कामना नहीं होती, नंगा होगा नंगा और सारा देश अमंगल होगा, अस स्वामी यही करने, ऐसा पति इसको मिलेगा, परिहस्त ऐसी नहीं, ऐसी देखा कह नहीं, सुनी मुनि गिरा सत्य जे जानी, दुख दंपति उमा हर्षा, उमा हर्षित हो गई, पार्वती हर्षित हो गई, बढ़िया। ये जो सारे लक्षण कहे ये भगवान शंकर के, लेकिन पार्वती के माता पिता दोनों दुखी हो गए, दुख दंपति उमा हर्षा। उमा हर्षित क्यों हुई? क्योंकि ये सारे लक्षण अगुण, क्योंकि ये निर्गुण है, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम् शिवाकाश आकाशवासं वदेहम् निरंकार मूलं तुरीयम् ज्ञानयोगीतैषं गिरीशम् तं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशवासं वदेहम्। निर्गुण, अगुण का मतलब जिसमें कोई गुण नहीं, और निर्गुण का मतलब जिसमें कोई गुण नहीं, अर्थात गुणों से नहीं, गुणों से परे। तो निजम निर्गुण, निजम माने स्वयं, भगवान शंकर तो निर्गुण में ही होते, कोई गुण में होते ही नहीं। हालांकि भगवान शंकर तमोगुण की देवता माने जाते, प्रलय की देवता, संहार की देवता माने जाते, जिनके हाथ में त्रिशूल होता है। लेकिन भगवान शंकर का कोई भी तस्वीर आपने देखना अर्धोन्मिलित नेत्र से बैठे हुए ही मिलेंगे। जब शंकर भगवान कैसे मिलते हैं, सदा ध्यान रखते होते। यही निर्गुण, किसी गुण से ना सत्व न रज न तम, किसी गुण से कोई ताल्लुकात न रखना, ये उनका स्वभाव है। समय पे तमोगुण को स्वीकार करके संहार प्रलय कर लेती है बात हो, वो जो नियमन होगा। लेकिन अगुण अमान माने किसी मान सम्मान की जिन्हें जरूरत, मान सम्मान की जरूरत किसको पड़ती? जिसमें अहंकार हो, थोड़ा खुला दो, किसी से बरगनी ऐठनी हो, उसको खुला दो, तुम ऐसे, तुम पैसे, तुम पैसे, तुम पैसे, तुम्हारी खेती ऐसी, तुम्हारे बच्चे ऐसे, तुम्हारी बीवी ऐसी, तुम्हारा मकान तो क्या कहे, ये फूलता हुआ जाता, काय के लिए आए हो? फिर कहता गणेश जी बैठा है, कोई चंदा चाहिए, कितना चाहिए आप बोलो, नहीं आपकी इच्छा से नहीं, आप बोल दो, क्योंकि भूल गया है। अभी इनको भूलने वाली कोई बात ही नहीं, निर्गुण है, कोई गुण है ही नहीं, इसलिए अमान भी है।
और मातु पितु ही ना। शिव जी स्वयं महेश्वर है, इनके कोई माता पिता हो ही नहीं सकते। उदासीन, उदासीन का मतलब हेतु पुरस्सर कहीं नहीं, इसलिए उदासीन होता है। सब संशय छीना, परम ज्ञानमय अवस्था में संशय होता है। जोगी जटिल अकाम मन लगन अमंगल वेश, अस स्वामी कर गिरी परिहस्तन सिद्धि। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जाने, दुख दंपति कुमार। नारद हूँ यह भेद न जाना। अब ये कह तो गए, लेकिन नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक से होने पर भी भीतरी समझ। बताइए, बड़ा विचित्र है। उमा जान गई, लेकिन नारद जी कह तो गए, लेकिन नारद हूँ यह भेद न जाना। नारद जी भी समझ नहीं पाए कि उमा क्यों हर्षित हो गई। दंपत्ति मुरझा जाना तो स्वाभाविक है, लेकिन नारद हूँ यह भेद न जाना। दशा एक सम जग मिलता, और सकल सखी गिरिजा गिरि मैना। अब सब लोग मन ही मन मैना गिरी, ये अपने नयनों में आंसू लेकर सोचने लगे कि देवर्षि की भाषा जो कहे वाणी उनकी मृषा तो नहीं होती, अब कैसा करें। उमा सो बचन बोलने लगेगा, और अंततः नारद जी कहने लगे, कह मुनि सही मवंत सुन, जो विधि लिखा लीला। देव तनुज नर नाग मुनि हो न मेटन। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। शायद हिमाचल ने कहा हो कि महाराज भी कुछ अनुष्ठान, कोई पूजा, कोई दक्षिणा, जिससे कि मेरी बिटिया का पति अच्छा हो, कुछ तो करो पूजा पाठ, हम दक्षिणा देने के लिए। तो नारद जी ने स्पष्ट कह दिया, सुनो हिमवन, जो विधि लिखा लीला, ललाट में जो लिखा होता है, देव तनुज नर नाग मुनि हो न मेटना, कोई मिटा नहीं सकता। अब करे क्या। अब पार्वती की मैया और पिताजी तो चिंता में पड़े, लेकिन पार्वती नहीं। पार्वती तो उपजे सिरुपद कमल सने। पार्वती को पक्का हो गया कि मुझे जो मिलने वाले पति वो मेरे शंकर भगवान ही है, तो छोड़ो उनकी बातें। लेकिन पार्वती बड़ी भगवान शंकर के प्रेम में, ध्यान में मग्न है। उसी भाव को लेकर हम यहाँ विराम करते हैं और आगे का प्रसंग। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय सिया राम।